साथियों, इस समय गाजीपुर जिला के बाराचौर में उपस्थित हूँ। बता दूं कि आज बी.आर. अम्बेडकर जी के जयंती पे काफ़ी लोगों का उत्साह नज़र आ रहा है। आज हमारे इस देश के पूरे क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ यह जयंती मनाई जा रही है। एक नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि आज जिस तरह से आज इस बाराचौर की खास इस जगह पे जो लोगों की उपस्थिति है, आज एक भारत के लिए बहुत गौरवान्वित की बात है कि जो हमारे इस भारत के जो संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर जी का आज जयंती जिस तरह से मनाई जा रही है। आइए खास इस मौके पे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? केदाराम। और आज ये जयंती के उपलक्ष्य में क्या बताना चाहेंगे? बाबा साहब के उत्सव में बहुत लंबी व्यवस्था होता है और तो मेला हम लोग लगवाते हैं। जी हाँ, बहुत दिनों से मेला लग रहा है। मेला आज कम से कम 25-30 वर्ष लगा। 25-30 सालों से मेला भी लगता है और जयंती पूरी धूमधाम से मनाते हैं सर। अच्छा जी। तो यहाँ जैसे कि देखा जा रहा है कि मेला की तैयारी सबसे पहले की जाती होगी कुछ? हाँ, पहले से जी पहले से की जाती है, बहुत पहले से। जी, ये क्षेत्र एक ओम प्रकाश राजभर का गढ़ भी है। जी हाँ सर। तो क्या और बताना चाहेंगे, ये कुछ पहले और आज के दिन में क्या ये कुछ बदलाव हो पाया है अभी तक? जी बहुत बदलाव हुआ है। जी बहुत बदलाव हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष सिंह दीपक है। अच्छा, आज जयंती उपलक्ष्य में क्या बताना चाहेंगे? जयंती उपलक्ष्य में ये बताना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान का स्थापना किया, हम लोगों के लिए एक संविधान दिया जो पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा संविधान है और इस संविधान की वजह से ही हमारा वजूद है। अगर शायद ये संविधान नहीं होता तो भारत की आज़ादी के बाद हमारा कोई वजूद नहीं होता। हम दूसरे को एक साथ अगर यहाँ पे सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग अगर एक साथ बैठ करके अगर किसी तरह की बात कर सकते हैं तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस संविधान के देने के पश्चात ही हो पाया है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जब तक इसकी परिकल्पना अगर इस समाज में, भारतवर्ष में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, उसके संविधान के अंतर्गत वो आती है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर व्यक्ति को मिलती है उस संविधान के जरिए ही मिलती है। और हम लोग भी आज उस संविधान के जरिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इस अवसर पे निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के हम लोग भी कर्जदार हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं और ये हमारा देश भी बढ़ सकता है। बिल्कुल। और इसी मौके पे हम बात करेंगे, काफ़ी लोग की उपस्थिति है। क्या नाम है आपका? लाल बच्चन राम। कितने सालों से मनाया जा रहा है? 25-26 वर्ष से। आपका नाम? कृष्णदेव राजभर। कृष्णदेव राजभर। यहाँ जो मेला लगता है, ये मेला का कब से प्रचलन यहाँ हो गया? ये मेला जो है बहुत पहले से प्रचलन है। सन 1990 से स्टार्ट हुआ है और राम जो ये मेला के संस्थापक हैं, इनके पिताजी जो हाथी चुनाव से चुनाव लड़ गए हैं बहुत पहले की हैं, सन 77 से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और बाबा साहब की देन है कि भारत में सबको मौलिक और आर्थिक रूप से और वोट देने का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब का जन्म जो है 1891 में हुआ। 91 होने के बाद बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं था इस भारत में, लेकिन बाबा साहब स्कूल के पिछवाड़े पढ़ने के बाद ये संविधान बना है। संविधान बनाने के बाद ये बाबा साहब हर जात के बारे में ये सोच समझ कर संविधान बनाया है। हर जात के बारे में आरक्षण भी दिए हैं। आरक्षण के आधार पर भारत जो है पूरा संविधान के आधार पर विश्व में ऐसा कोई संविधान नहीं है। और बाबा साहब की देन है कि जो आज हम लोग चल फिर रहे हैं, हम लोग बोल बता रहे हैं, तो वो बहुत पहले की ज़माने की बात बता रहे हैं। यहाँ अंग्रेज़ भी आए थे, अंग्रेज़ को ही छक्का छोड़ाने वाले बाबा साहब थे। बाबा साहब जो साइमन कमीशन जो है अंग्रेज़ों ने भेजा यहाँ लंदन में, जो कॉन्फ्रेंस हुआ सन 1929 में, उसमें बाबा साहब को ये कांग्रेसियों ने नकार दिया। लेकिन बाबा साहब फिर गए लंदन में दोबारा, सन 1932 में गए। 32 में गोल में कॉन्फ्रेंस में कहे कि दलितों का असली मसीहा मैं हूँ। लेकिन यहाँ के कांग्रेसियों ने कहा कि दलितों का मसीहा मैं हूँ। तो वहाँ से जो है वो साइमन कमीशन को भेजा गया रिपोर्ट लाने के लिए कि जाकर रिपोर्ट लाओ। लेकिन यहाँ कांग्रेसियों ने गांव-गांव घूम करके ये कहा कि तुम जो है राजा के वंशज हो, अगर आरक्षण लोगे तो दलित हो जाओगे, तुम्हारा छुआ हो कोई पानी नहीं पिएगा। हर जात से कहे, बैकवर्ड क्लास के लोगों से कहे, माइनॉरिटी के लोगों से कहे, और SC ST के लोग तो हैये हैं। तो SC ST के लोग जो है बाबा साहब कतार में हो गए, आरक्षण पाए सन 1934 में। 34 से पाते पाते आज जो है इस मुकाम पर आ गए हैं। और छुआछूत का भेदभाव मिटाने के लिए मानो बीच में कांसीराम साहब आ गए। कांसीराम जो है उनका एक ही नारा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उसको मिटा दिए। लेकिन
अभी समाज में कुरीतियाँ बहुत काफ़ी है, समाज में जो है आर्थिक स्थिति बहुत काफ़ी चरम सीमा पर है। और बाबा साहब की देन है कि आज हम राजा रंग से राजा बन रहे हैं। और राजा बनने के बाद उन्हीं की देन है कि जो बहुत बड़े राजा है वो जा कर के एकदम गरीब भिखारी आदमी के पैर पर पगड़ी पटकता है कि हमको वोट दो, हमको राजा बनाओ। और बाबा साहब अगर नहीं संविधान में लिखे होते तो आज ऐसा दशा नहीं होता। बाबा साहब जो है अंग्रेजों के ज़माने में 2 वोट मांगे थे, 2 वोट मैंने मिला था उनको। जो रिजर्वेशन था उसमें वही लोग वोट करेंगे, जो जनरल था उसमें सारे लोग वोट करेंगे। लेकिन इस पर जो है कांग्रेसियों ने अनशन प्रदर्शन करके बाबा साहब को डैमेज करने के बाद बाबा साहब ने उस कस्तूरबा बाई जो पूना पे बनाम गांधी है उसमें जो बाबा साहब जाकर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद जो है वो अपने मकान पर चला आए, रूम पर चला आए। इसके बाद कांग्रेसियों ने ढोलक ताल बजाते रहे, है ना, कि बाबा साहब तो हार गए लेकिन हम लोग जीत गए। तो उनके दरवाजे पर गए लोग, तो बाबा साहब भी अपना जश्न मना रहे थे। बहुत बड़ी इतिहास है। हाँ, तो बाबा साहब अपना जश्न मना रहे थे। तो कांग्रेसियों ने पूछा कि अरे बाबा साहब आपने तो 2 वोट लिया था लेकिन 1 वोट हार गया, फिर जश्न क्यों मना रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि राजा रानी के पेट से पैदा होता है, हम रानी का पेट ही का ऑपरेशन कर दिया, अब बल बक्स होगा, अब बल बक्स जो अधिक पाएगा मत वो राजा बनेगा। बाबा साहब का बहुत बड़ा अधिकार रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा साहब धरती पर नहीं आते तो शायद इस तरह से समाज में सबसे बोलने बतियाने का ढंग नहीं रहता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम बता दूं कि आज ये खास मौके पे हमारे साथ राजनीति प्रधान जी है। क्या बताना चाहेंगे आज खास इस घड़ी पर? अब बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। अभी अपने गांव में आज हम बरेजी में हमने शिलान्यास किया हूँ। वहाँ भी हमने कहा कि बाबा साहब का आप लोग करिए, मैं वहाँ ईंटा उठा देने का अर्थव्यवस्था में वहाँ गाँव का प्रधान हूँ, मेरी महिला प्रधान है। तो मैंने वहाँ कहा बाबा साहब की देन है कि जो कृष्णदेव राजभर कह रहा था वो सही कह रहा था। बाबा साहब नहीं रहते तो दबे कुचले आज नहीं रहते। जो दबे कुचले वोट देने का अधिकार आया कि आज जो राजा का लड़का होगा, चाहे बहुत बड़ा धनवान का, जैसे प्रधानमंत्री जी, जितना पर प्रधानमंत्री का वोट का महत्व है उतना एक भिखारी का वोट का महत्व है, तो उतना ही गिना जाएगा चाहे कितना हो कोई धनवान हो। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है कि सारे लोग वोट का अधिकार पाए, है ना, वो संविधान लिखे। संविधान का यही देन है कि देश में आज सारे लोग बोलने का अधिकार बोल रहा है, तो फिर भी अभी कहीं ना कहीं अभी दबाव बना हुआ है। और कांसी राम जी का देन है कि सारे दलित बैकवर्ड, अति दलित, अति पिछड़ों का आवाज़ उठा करके बाबा साहब ने हर जमात को जगा करके कांसी राम जी ने और आज यहाँ तक ले आ दिए। कांसी राम भी यदि बाबा साहब चले गए, यदि कांसी राम नहीं होते तो आज दलित बैकवर्ड के लोग इतना जागरूक नहीं होते, चाहे कोई भी जात का हो, चाहे जैसे ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, है ना, चाहे बाबूराम कुशवाहा हो, चाहे कोई भी बैकवर्ड दलित का हो, चाहे नेताजी हो, कोई भी हो। मान ली कि कांसी राम ने ही गठबंधन किया, मिले मुलायम कांसी राम हवा में गए, जय श्री राम। तो बाबा साहब की देन है, कांसी राम की देन है कि मुलायम सिंह ने 93 में गठबंधन की सरकार बनाए और आज तो ये हो रहा है। और ये वोट यदि संविधान में बाबा साहब नहीं लिखे होते तो आज हम लोग वही तरह से जो अंग्रेज जो करते थे वही होता। अच्छा, यहाँ जो मेला का प्रचलन है ये काफ़ी दिनों से है। हर जात जमात के लोग यहाँ देखिए बाबू साहब हैं, सारे जमात के लोग बाबा साहब को मानते हैं। जो नहीं मानता है नहीं आया है, जो मानता है वो आता है। हम तो हर साल आते हैं, हर साल बाबा के चरणों में गिरते हैं, उनका प्रणाम करते हैं। भगवान के मंदिर में नहीं मिलेगा, इनका आशीर्वाद लेंगे तो हम कहीं बढ़ सकते हैं। कांसी राम का आशीर्वाद लेंगे तो कहीं भी चले जाएंगे। भगवान एक ही हैं, हाँ, लेकिन हम लोग के लिए भगवान बाबा साहेब, कांसी राम, बिररोरी, चाहे हर राणा प्रताप हैं, ऐसे ऐसे वीरों का हम नाम लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और ये जो आज जो बने हैं लोग नेता लोग, इन लोग का नाम लेने से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपने पूर्वजों का नाम लेना से बढ़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत एक बड़ी बात है कि जब पूर्वजों का नाम लिया जाएगा, जो BR अम्बेडकर जी का जो उनके महान जो कार्य है उनको लेकर अगर अध्ययन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आज हमारा समाज भी एक सुधारक के रूप में होगा। जैसे कि महिलाएं भी हैं साथ में। क्या नाम है आपका? मीना देवी। अच्छा, तो आज ये मेला बहुत काफ़ी वो दृश्य दिख रहा है जो कई सालों से यहाँ लग रहा है। बहुत सालों से लगता है। हम भी गाजीपुर से आ रहे हैं, अपना गाजीपुर से आ रहे हैं पूजा करके बाबा साहब को आ रहे हैं, थोड़ा यहाँ भी दर्शन कर लें। हम लोग 10-12 बरिस से हैं इसी में। 10-12 से? जी, हम लोग को बाबा साहब चाहिए। क्या लग रहा है कि जो नए ये जनरेशन के समय में क्या लग रहा है कि बाबा साहब का जो जयंती मनाने की जो प्रक्रिया है, पहले से आपका क्या अंतर आ रहा है? बहुत अंतर है पहले से। इसी तरह रहेगा तो बाबा साहब समाज कितना जागरूक हो रहा है? बहुत जागरूक है। 100 में जान जाइए कि 50% जान चुका है, 15% में बाकी है। क्या बताना चाहेंगे खास में?
खास जो है आज इस देश में जो है ये मात्र उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे विश्व में जो है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। और बाबा साहब अंबेडकर जो है ये मात्र किसी एक जाति के लिए नहीं, इस दुनिया में जीने वाले 85% और जितने भी अहिर गणेर कुर्मी लोहार कुहार पासी खट्टिक मला कुंजड़ा नाऊ धोबी दुसाद चमार मुसलमान के बेटे के लिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने अपनी शरीर के एक एक बूंद, शरीर के एक एक कतरे से इस समाज को पिरोने का काम किया। इस समाज में इन्होंने इनके संविधान से हर लोगों को मान सम्मान मिलने का काम किया, वो किसी भी अपर कास्ट के लोग हों या ब्राह्मण के लोग हों, हर वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की धारा 340 में हर वर्गों को सम्मान देने का काम किया। आज ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो यह हम लोग खड़ा होकर के इस मंच के माध्यम से आपके बीच में हम लोग अपना वक्तव्य नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद खास जानकारी के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 12 चौर में खास बहुत भव्य तरीके से आज जयंती मनाई जा रही है। और जी क्या बताना चाहेंगे? आज सब कुछ ठीक है, ये बाबा साहब की देन है कि हम लोग सब बोल रहे हैं, चल रहे हैं। बाबा साहब की देन के चलिए हम चाहेंगे कि आज जो ये जयंती मनाई जा रही है इस खास मौके पे क्या बताना चाहेंगे? आज बाबा साहब की जो भीम जयंती जो है आज पूरा भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बाबा साहब जो है भारत रत्न नहीं विश्व रत्न है। आज बाबा साहब की देन है कि आज हम सारे लोग जो है इस मंच पर खड़ा होकर बोलने लायक हैं, नहीं तो बाबा साहब नहीं रहते तो हम लोग बोलने लायक नहीं होते। बिल्कुल। चलिए हमने आपको खास दृश्य दिखाया 12 चौर से, आपने देखा ये तस्वीरें जो कि बहुत एक भव्य तरीके से मनाई जा रही है यहाँ जयंती। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।